जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो आज है बच्चों हम लोगों का एक्सरसाइज टाइम। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों कीवर्ड्स। चैप्टर CHAPTER चैप्टर 4 में सॉर्टिंग ऑफ SORTING सॉर्टिंग ऑफ materials, sorting of materials into groups, GROUPS ग्रुप्स। तो क्या देखेंगे बच्चों? कीवर्ड्स, क्लियर है? तो फर्स्ट कीवर्ड है बच्चों हम लोगों का हार्ड, HARD। हार्ड क्या होता है बच्चों? द मटेरियल विच कैन, हार्ड बच्चों यहाँ मटेरियल की बात नहीं हो रही, हार्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हार्ड, ठीक है। द प्रॉपर्टी which, the property by which, yeah, the property which cannot be compressed, cut, bend, bend, or stretched, scratched is called hard, HARD। क्लियर बच्चों? तो हार्ड क्या है बच्चों? हम लोग जाने कि मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी का मतलब गुण या विशेषता, विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कट, बेंड और स्क्रेच्ड। ठीक है बच्चों, इसको हार्ड कहते हैं। हार्ड जैसे बहुत सख्त, हार्ड का मतलब क्या हुआ? सख्त। तो जो चीज़ें, जो मटेरियल कंप्रेस ना हो, अगर दबाए हाथों से तो वो दबे नहीं, कंप्रेस ना हो, ना तो वो ईजिली कट भी ना हो, और ना ही वो बेंड करे। विच कैन नॉट बी ईजिली, यहाँ एक टर्म लिखिएगा बच्चों, विच कैन नॉट बी ईजिली, EASILY, ईजिली कंप्रेस्ड, कट, बेंड। ना तो वो आसानी से मुड़ सकता है और ना तो स्क्रेच्ड हो सकता है ईजिली, आसानी से, उसको हम हार्ड कहते हैं। क्लियर है? हार्ड एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को, इसका मतलब हुआ कि ना तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ना तो बेंड कर सकते हैं और स्क्रेच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इनसॉल्यूबल। दूसरा है इनसॉल्यूबल, INSOLUBLE। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या हुआ बच्चों? द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स जो है बच्चों, उसकी क्या है? ये प्रॉपर्टी है, MATERIALS, है ना, विच डू नॉट dissolve in water is called insoluble। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इनसॉल्यूबल। तो हमने कहा इनसॉल्यूबल क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी है यानी गुण है, किसी भी विशेषता है किसी मटेरियल की, है ना। तो मटेरियल जिसके वजह से विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल। मतलब मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी जो बताती है कि वो वाटर में डिजॉल्व ना होगी। कौन? मटेरियल। यानी कि मटेरियल की ऐसी विशेषता या गुण जिसके द्वारा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, वो घुलेगी नहीं।
तो इनसॉल्युबल मतलब क्या हुआ, जो पानी में ना घुले, है ना, दोज विच, है ना, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड इनसॉल्युबल। अभी हम सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनसॉल्युबल की बात कर रहे हैं। आप बच्चों टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ कहा है इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कोई मटेरियल के रेफरेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं, मटेरियल के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा सिर्फ इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ना घुलता हो, मिलता ना हो, ठीक है, इनसॉल्युबल। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का LUSTRE। अब बात कर रहे हैं हम बच्चों लस्टर। तो लस्टर, इसको क्या पढ़ते हैं, लस्टर, लस्टर नहीं पढ़ते हैं, इसको लस्टर पढ़ते हैं, LUSTERE, लस्टर। तो लस्टर भी क्या है बच्चों, एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मटेरियल की बात नहीं हो रही है। तो द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, ऑफ मटेरियल की, ऑफ मटेरियल्स, ऑफ मटेरियल which which has shiny appearance is said to have luster, LUSTRE। और लस्टर जो होता है बच्चों, लस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, चमक, CHAMAK, चमक। क्लियर है। तो लस्टर क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, किसी मटीरियल की प्रॉपर्टी है, विच हैज, जिसके पास, साइनी, SHINY, साइनी मतलब चमक, अपीयरेंस होता है, चमकता है बच्चों, है ना। तो कोई भी बच्चों अगर कोई मटेरियल चमकता है तो उसके पास क्या है, लस्टर है, यानी उसके पास चमक है। क्या है, उसके पास चमक। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है हम लोगों को बच्चों, वो है मटीरियल्स। अब खुद मटीरियल्स आ गया, MATERIALS। तो लिखिएगा द मैटर ऑफ विच, द मैटर ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड आर कॉल्ड मटीरियल्स। मटीरियल्स क्या है, द मैटर ऑफ द मैटर ऑफ विच, यहाँ लिखिएगा बच्चों WHICH, द मैटर ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड आर कॉल्ड मटेरियल। जैसे कि बच्चों की ये आप देखिए, ये मार्कर, ये मार्कर किसकी बनी है, तो मार्कर हो गया ऑब्जेक्ट, किसको हम उसको देख सकते हैं, है ना, उसको हम छू सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी सीन और टच, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, मतलब वैसा चीज़ जिसको हम देख और छू सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस भी मैटर से बना होता है, मैटर मतलब किसी भी चीज़ के पास अपना मास और स्पेस होता है, अपना स्पेस लेता है, जगह। तो मैटर जिस मैटर से बनी होती है, ये कठोर है बच्चों, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। अब मैटर जिस भी ऑब्जेक्ट जिस मैटर से बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स। तो ये किस मटेरियल से बनी है, अब सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, ये क्या है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो उसी तरह तो ऑब्जेक्ट जिस भी मैटर या से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल, द मैटर ऑफ विच द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस भी चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई चीज़ या वस्तु, तो जिस भी चीज़ से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आप जिस पर बैठे हैं, टेबल है बच्चों, आप चेयर पर बैठे हैं, तो टेबल और चेयर किससे बनी है, वुड से, तो वुड हो गया आपका मटीरियल्स। तो उसको हम मटीरियल को डिफाइन ऐसे करते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेटल पे। पांचवा जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की वो है बच्चों मेटल। ठीक है। मेटल क्या होता है, द प्रॉपर्टी
which so या लिखिए बच्चों प्रॉपर्टी या मटेरियल लिखिए, मेटल क्या है, मटेरियल है, द मटेरियल विच so shiny appearance, SHINY APPEARANCE, शाइनी अपीयरेंस जो मटेरियल शो करे उसको मेटल कहेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड मेटल, METAL, ठीक है। तो जिस भी मटेरियल के पास क्या होता है बच्चों, जो शाइनी अपीयरेंस चमक को शो करता है, जो ज़्यादा जो है लस्टर शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल, है ना। एग्जाम्पल हम देखे थे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड है ना। फिर हम आयरन सिल्वर देखते हैं बच्चों, है ना। तो ये सब मेटल है। चलिए अब है छठा बच्चों हम लोगों का कीवर्ड, और वो है ओपेक, OPAQUE। ओपेक क्या है, तो ओपेक द मटीरियल थ्रू विच we cannot see at all is called opaque। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, OPAQUE, ओपेक बोलेंगे, क्लियर है। ओपेक, ओपेक क्या होता है, वैसी मटेरियल जिसके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं आर पार, जैसे कि दीवाल क्या है बच्चों, वाल एक ओपेक मटेरियल है। आपकी जो स्मार्टफोन है वो भी ओपेक मटेरियल है। आप स्मार्टफोन को ऐसे अपने आँख के सामने रखिएगा तो उसके पीछे में क्या है नहीं देख सकिएगा। तो जिस भी मटेरियल से आप नहीं देख सकते हैं आर पार, क्योंकि लाइट पास नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे ओपेक, विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, कुछ भी नहीं देख सकते, क्लियर है। चलिए फिर है बच्चों हम लोगों का छठा हो गया बच्चों, सातवां हम लोगों का ROUGH, रफ। अब रफ क्या होता है बच्चों, जैसे सॉफ्ट होता है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसी तरह रफ भी होता है, हार्ड भी होता है। अब रफनेस से रिलेटेड है द प्रॉपर्टी विच do not show shiny appearance, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच डू नॉट शो शाइनी अपीयरेंस, जो चमक शो नहीं करता है बच्चों, ठीक है, वो रफ है, ठीक है, वो क्या होगा, रफ होगा। अब जितनी भी चीज़ें देखिए, वस्तुएं देखिए, जो रफ होगा, जिसमें रफनेस होगा, खुरदरा, रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी विच डू नॉट शो, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट शो, DOES यहाँ लिखिएगा, DOES, डज नॉट शो शाइनी अपीयरेंस इज कॉल्ड ROUGH, रफ, क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग आठवां, सॉल्यूबल, SOLUBLE। सॉल्यूबल क्या होता है, विच डिजॉल्व इन वाटर, है ना, जो वाटर में घुल जाए, सॉल्यूबल द प्रॉपर्टी या सॉल्युबिलिटी जो है एक प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर हम सॉल्यूबल की बात करें तो सॉल्यूबल एक तरह से मटेरियल ही है जो कि डिजॉल्व हो जाता है, द मटेरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, द मटेरियल विच dissolve
dissolves in water is called, the material which dissolves in water is called soluble. क्या होता है ये? soluble. तो the material which dissolves in water is called soluble. तो जो वाटर में, पानी में घुल जाए वैसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम? soluble है. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो हमने सेकंड में क्या दिया था? इनसॉल्युबल. तो वहाँ भी बच्चों प्रॉपर्टी है, लेकिन इनसॉल्युबिलिटी अगर करेंगे तो प्रॉपर्टी है. ठीक है, अगर हम बोलते हैं इनसॉल्युबल और सॉल्युबल तो वो मटेरियल ही है. तो अगर इनसॉल्युबल है तो विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर या विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, अगर वो सॉल्युबल है तो डिजॉल्व इन वाटर. क्लियर है? चलिए हम आते हैं हम लोग 9th पे. ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट क्या है बच्चों? मटेरियल है. द मटेरियल through which we cannot see clearly. ठीक है, मटेरियल है बच्चों जिसके थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली. मतलब वैसी मटेरियल है ना, मटेरियल जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. ठीक है, ट्रांस TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले कीवर्ड पे, और वो है हम लोगों का लास्ट ट्रांसपेरेंट. TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट. क्लियर है? ये क्या है? द प्रॉपर्टी, द मटेरियल. ये प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों. ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल है. अगर हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी तो वो प्रॉपर्टी होगी. क्लियर है? द मटेरियल through which we can see clearly, CLEARLY, clearly is called TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट. क्लियर? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या है बच्चों? ये मटेरियल है. द मटेरियल थ्रू विच, जिसके द्वारा वी कैन सी क्लियरली, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. मतलब वैसी मटेरियल जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आर पार चीज़ों को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट को. तो क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसपेरेंट. अगर ये ट्रांसपेरेंसी होता तो वो बच्चों प्रॉपर्टी कहलाता है, लेकिन ये क्या है? मटेरियल है. अब क्लियर हो गया? क्लियर बच्चों? चलिए तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइजेस. EXERCISES, एक्सरसाइजेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेम द 5 objects OBJECTS, objects that can be made from wood. क्लियर है? तो हमें ये क्वेश्चन मिला बच्चों. सबसे पहले क्वेश्चन मिल गया. अब हमें क्या करनी है? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. क्या बोला है कि नेम द 5 ऑब्जेक्ट्स. आपको 5 ऑब्जेक्ट्स, चीज, वस्तुओं की नाम बतानी है ना. दैट यानी कि जो कि कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो कि किससे बनता हो?
वुड से बना हो। क्लियर है। अब वुड का मतलब क्या होता है बच्चों? लकड़ी। तो लकड़ी से बनी हुई वैसी 5 चीज़ों के नाम बताइए, ऑब्जेक्ट्स की नाम बताइए या फिर वस्तुओं की नाम बताइए। तो पहला आंसर में आप लिखिएगा बच्चों द फाइव ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ वुड। ठीक है, द 5 ऑब्जेक्ट्स हमने क्या लिखा? आंसर दिया बच्चों ANS और इस तरीके से हमने दिया ये आंसर लिखने क्या लिखे हैं? द 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ वुड। हमें यहाँ 5 ऑब्जेक्ट देना है जो कि किससे बना हुआ है? वुड से बना है। तो पहला ऑब्जेक्ट बच्चों जैसे कि टेबल, TABLE टेबल। दूसरा ऑब्जेक्ट बच्चों CHAIR चेयर। तीसरा ऑब्जेक्ट बच्चों जैसे कि TOYS ट्वाइस। चौथा ऑब्जेक्ट बच्चों तीसरा हो गया ट्वाइस। फिर देखिए चौथा ऑब्जेक्ट जैसे DOOR डोर। क्लियर है। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं प्लास्टिक की चीज़ें और क्या हो सकती है, जैसे वुड से लकड़ी से बनता है बच्चों टेबल, आपकी चेयर, आपकी पेपर बच्चों PAPER पेपर। तो आप जो लिखते हो कागज जिस पे लिखते हो वो क्या है? आप देखते होंगे पेड़ जो है वहाँ से, ये हम नहीं दे सकते हैं बच्चों पेपर, क्योंकि पेपर जो है लेटेक्स से बनता है ना। वुड क्या है? नेचुरल सोर्स है, जंगलों से मिलता है। तो हम इसके अलावा हम दे सकते हैं बच्चों जैसे कि विंडो। क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट है बच्चों जो कि किससे बना होता है? वुड से बना होता है, लकड़ियों से बना होता है। ठीक है, तो टेबल है, चेयर है, टॉयज है खिलौने, डोर आपकी किवाड़, आपकी खिड़कियाँ। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? लकड़ियों से बना होता है। अब क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किससे किनसे बने होते हैं? लकड़ियों से बने होते हैं, यानी कि वुड से बने होते हैं। क्लियर है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको एकदम प्रॉपर लिखना है इसको। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन में अपनी लेवल बढ़ा दी। क्या करना बोल रहा है बच्चों? गिवन, सेलेक्ट करना है यहाँ पर, सेलेक्ट द गिवन objects, select the objects from the following objects from the following which sign SHINE साइन। तो यहाँ क्या है बच्चों? हमने कुछ ऑब्जेक्ट दिया, जैसे कि हमने बोला बच्चों ग्लास, GLASS ग्लास, बाउल। ठीक है, हमने बोला प्लास्टिक ट्वाइस, प्लास्टिक टॉय। हमने बोला बच्चों स्टील स्पून, STEEL स्टील स्पून। ठीक है, स्टील स्पून, स्टील की चम्मच। और हमने बोला बच्चों कॉटन शर्ट, SHIRTS शर्ट्स। ठीक है, शर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या दिया? हमने कुछ ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं और इन्हीं क्या बोला गया? फॉलोइंग, मतलब सेलेक्ट करना है द ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, फ्रॉम दी फॉलोइंग यहाँ से, विच साइन का मतलब जो चमकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो चमकता है बच्चों? पहला क्या है? ग्लास बॉल। तो आंसर में आप लिखिएगा द ऑब्जेक्ट्स OBJECTS ऑब्जेक्ट्स विच साइन, SHINE साइन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं बच्चों ग्लास बॉल। अब ग्लास है बच्चों, ग्लास बॉल क्या होता है? वो ग्लास की जो कटोरी होती है, ग्लास बॉल बोलते हैं उसको।
तो वो जो कंटेनर बर्तन होता है ग्लास, वो ग्लास ही है। अब ग्लास अगर दिया है तो मतलब ट्रांसपेरेंट, चमकना तो है, तो ग्लास है बच्चों, तो क्या होगा, चमकेगा। तो हम बोलेंगे ग्लास बाउल। पहला ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा, ग्लास बाउल, ठीक है, ग्लास बाउल। दूसरा प्लास्टिक की टॉय, प्लास्टिक की खिलौने। तो प्लास्टिक के खिलौने चमकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो प्लास्टिक के खिलौने नहीं चमकते हैं, प्लास्टिक टॉय नहीं होगा, यहाँ पे होगा बच्चों। दूसरा जैसे हम बोलते हैं स्टील स्पून, स्टील स्पून, स्टील की जो स्पून होती है ना, स्टील क्या है बच्चों, मेटल एलॉयज है, और मेटल या मेटल की बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती है वो चमकती है, हमें पता है। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में जाने हैं इसको। तो स्टील स्पून, स्टील की जो चम्मच है, स्टील की चम्मच भी हो जाएगी स्टील स्पून, SPOON, स्पून, क्लियर है। और तीसरा है हम लोगों का कॉटन शर्ट। चौथा कॉटन शर्ट, तो शर्ट जो होता है बच्चों कॉटन की, वो क्या चमकती है कि नहीं, पॉलिस्टर चमकता है बच्चों, कॉटन नहीं। चलिए, तो ग्लास बॉल हो गया, फिर स्टील स्पून हो गया, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चों मैच करना है इसमें, है ना। 3 में क्या करना है, मैच, मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स with materials from which they could be made, they could be made। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ बच्चों, ये प्रश्न हम पूरा नहीं लिखने वाले हैं, आपको बस बता रहे हैं। मैच द गिवन, मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स विद मटेरियल, मतलब आपको क्या करनी है बच्चों, जो मटेरियल है उसके साथ ऑब्जेक्ट्स का मैचिंग करना है, मिलाना है। तो ऑब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं यहाँ पे उसको मिलाना है, फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, मतलब जिस भी आपको लगता है जो चीज़ें दी गई है, ऑब्जेक्ट दी गई है, वस्तुएं, वो जिस जिस आपको लगता है कि मटेरियल से बनी है, तो उसको क्या करना है, उसको मैच करना है। और हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मटेरियल से बनता है, और ऑब्जेक्ट जो है ना, तो एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कई सारी मटेरियल की बन सकती है। जैसे ये बच्चों डस्टर जो है आप देख रहे हैं अभी, प्लास्टिक है, तो ये मेटल की भी आती होगी। ग्लास आप पानी पीते हैं तो ग्लास की होती है टम्बलर, वो टम्बलर जो है क्या होता है, प्लास्टिक की भी मिल सकती है, आप शादी विवाह में जाते हो प्लास्टिक की मिलती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट कई सारी मटेरियल से बन सकती है, और एक मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, दोनों में बात। आपकी जो 3rd नंबर क्वेश्चन है बच्चों उसका मतलब यही है, आप आगे पढ़िएगा कि जो है जो ऑब्जेक्ट्स है ना, एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, और अ मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। तो हम लोग बच्चों यहाँ लेंगे मैच में, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, क्लियर। अब करेंगे हम इनका आंसर। आंसर में मैच में हम क्या करेंगे, मैचिंग में यहाँ दीजिएगा ए और यहाँ दीजिएगा बच्चों बी, क्लियर है, ए और बी। पहला बच्चों बुक, BOOK, इसका आंसर हम लिख रहे हैं। बुक जो है बच्चों किसका बना होता है, पेपर का, है ना, ना तो ये प्लास्टिक की होती है, नहीं होती है, पेपर का बना होता है। तो बुक जो होगा क्या होगा, PAPER, पेपर। बुक के बाद हम लिखते हैं टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर यानी ग्लास। तो जो ग्लास है बच्चों टम्बलर, वो किस चीज़ का होता है, वो बच्चों प्लास्टिक। सबसे पहले तो प्लास्टिक आप देखते होंगे शादी विवाह में प्लास्टिक होता है, तो पहला हम देखते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक, ठीक है, कोमा। तो पहला मटेरियल जो है प्लास्टिक के बनता है बच्चों टम्बलर। दूसरा टम्बलर किसका आपने देखा है, ग्लास। आप जो ग्लास पीते हो, ग्लास से पानी पीते हो बच्चों, ग्लास से बनता है। और एक होता है बच्चों टम्बलर, और किसी चीज़ से बनता है क्या, नहीं। तो प्लास्टिक और क्या करेंगे हम यहाँ पे, ग्लास, GLAS, ग्लास से बनता है, क्लियर है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है कई सारी मटेरियल से बन रही है, हमने देखा था इसमें। फिर हम बोलते हैं बच्चों चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर जो है बच्चों, चेयर
चेयर किन किन की चीज़ से बनती है? चेयर, कुर्सी। पहला तो बच्चों प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक, कोमा। दूसरा किस चीज़ से बनता है बच्चों? वुड से, लकड़ी से, WOOD वुड, ठीक है। फिर हम देखते हैं बच्चों TOY टॉय, टॉयज जो खिलौने होते हैं, टॉयज है ना, TOY टॉय जो होते हैं खिलौना, वो खिलौना किससे से आप बनता है? देखे होंगे आपके पास होगा बच्चों, तो वो प्लास्टिक का होगा। सबसे पहले तो वो प्लास्टिक का होता है, PLASTIC प्लास्टिक का होगा, कोमा WOOD वुड की भी आती है ना। आप गाना सुनते हैं बच्चों, एक रैम सुने होंगे, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, इस तरीके से। तो वो जो घोड़ा आप पहले देखते होंगे बनता होगा, वीडियोस में कहीं देखे होंगे, वो लकड़ी के बनता था। वो क्या है बच्चों? खिलौना, बच्चे के खेलने की चीज़ है। तो टॉय खिलौना जो है प्लास्टिक की भी बनता है बच्चों, प्लास्टिक का होता है, और ये वुड का भी बनता है। क्लियर? वुड का मतलब लकड़ी का। और लास्ट है बच्चों हम लोगों का शूज, SHOES शूज। तो शूज का मतलब जूता। अब जूता किसका बनता है बच्चों? लेदर की, LEATHER लेदर का, कोमा। और किससे से बनता है बच्चों जूता? हम लोग देखें जूता किससे से? प्लास्टिक से, ठीक है। तो प्लास्टिक की भी बनती है, PLASTIC प्लास्टिक। क्लियर? तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये सारी ऑब्जेक्ट हैं, और देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कई सारी मटेरियल से बन रही है। क्लियर है? देखिए शूज 2 मटेरियल से बनता है, टॉय खिलौना 2 मटेरियल से बनता है, चेयर जो है बच्चों 2 मटेरियल से बनता है, टम्बलर भी 2 मटेरियल से, और बुक जो है एक ही मटेरियल से बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चों कि आपको स्टेट करना है whether the following statements statement STATEMENTS statements true true सही, और F इन्वर्टेड, चलिए FALSE फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है, जैसे हमने बोला स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कोमा स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, और आपको हमने बोला वाइल WHILE वाइल ग्लास इज ओपेक। क्या है ये? OPAQUE ओपेक। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? हमने लिखा यहाँ पे, ये जो लिखा कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल जबकि ग्लास इज ओपेक, WHILE वाइल का मतलब होता है जबकि। तो स्टोन पत्थर जो है ट्रांसपेरेंट है, और वाइल जबकि ग्लास एक ओपेक है। क्या ये सही है गलत है? तो बच्चों स्टोन से हम कुछ नहीं देख पाते हैं, ग्लास से हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा? ग्लास ओपेक है। तो स्टेटमेंट जो दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि स्टोन क्या है? ओपेक है, और यहाँ अपोजिट लिख दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? FALSE फॉल्स। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए दूसरा हम आते हैं स्टेटमेंट में, है ना। इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, उसमें बताना है कौन सही है गलत है। हमने बोला कि अब नोटबुक हैज LUSTRE लस्टर, ठीक है। A notebook has luster but eraser does not। तो नोटबुक जो है, नोटबुक आपकी जो नोटबुक है उसके पास लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक, बट इरेजर डज नॉट। तो बच्चों ये सही है क्या? इरेजर क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट होता है, और इरेजर चमकता है क्या? नहीं चमकता है, क्योंकि इरेजर जो है बच्चों ये क्या है? इरेजर बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है ना। तो सॉफ्ट भी है, और हम जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स की सारी चीज़ें होती है वो चमकती है। क्लियर? यहाँ पे बच्चों हमने बोला है कि नोटबुक, और नोटबुक किससे बना होता है? पेपर से, ठीक है। तो पेपर जो है
वो जब आप न्यू होता है बच्चों, आप देखे होंगे जब खरीद के लाते हैं आप लोग, तो वो जो न्यू होता है, न्यू पेज, वो उसमें देखिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा चमक भी होता है, ठीक है। मतलब उसमें आप ऐसे उल्टाइएगा, देखिएगा थोड़ा थोड़ा उसमें शाइनिंग रहता है, चमक रहता है। तो नोटबुक जो है उसके पास लस्टर है, चमक है, लेकिन इरेजर के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि चॉक, CHAL के, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या ये सही है? चॉक जो है आपकी स्कूल में जो लिखते हैं आप, आपके टीचर, गुरु, शिक्षक, तो वो जो स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षक, कि वो जो चॉक से लिखते हैं, तो चॉक क्या पानी में देने के बाद डिजॉल्व होता है? स्कूल में यूज़ होने वाला चॉक बिल्कुल नहीं। तो बच्चों वो डिजॉल्व नहीं होता है, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। यहाँ क्या लिखा गया है? डिजॉल्व इन वाटर। तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। वो नीचे बैठ जाएगा चॉक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा। अब पीस, PIECE, पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी है बच्चों, वो फ्लोट्स करती है, FLOATS ऑन वाटर। अब देखिए ये जो क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट हमने दिया कि एक पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो एक जो है बच्चों, ये कंटेनर में क्या बोला गया है? पानी है यहाँ पर, और इस पानी में बोला गया है कि वुड की, लकड़ी की जो लकड़ी है जो है, एक लकड़ी का टुकड़ा जो है बच्चों, वो क्या कर रहा है? पानी में फ्लोट्स कर रहा है, करता है। तो ये सही है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है बच्चों? हल्का होता है बच्चों लकड़ी। अब लकड़ी की जो डेंसिटी है वो वाटर की तुलना में कम है, इसलिए फ्लोट्स करेगी, तो ये सही है, TRUE। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ स्टेटमेंट में, पांचवा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपका आंसर रेडी। पांचवा है बच्चों हम लोगों का कि सुगर, SUG है, शुगर मतलब चीनी, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसको यहाँ लिखते हैं। हमने बोला बच्चों, एक स्टेटमेंट दिया कि शुगर, चीनी जो है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या सही है या गलत है ये? क्योंकि चीनी तो घुल जाती है पानी में, है ना। पानी में क्या होती है? चीनी घुल जाती है, एकदम ऐसे मिलाते हैं तो उसको। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, FALSE, क्योंकि नॉट बोल रहा है यहाँ, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ पे। हमने बोला कि ऑयल मिक्सेस, MIXES, मिक्सेस विद वाटर, ठीक। तो एक स्टेटमेंट दिया हमने बच्चों, क्या बोला कि ऑयल, तेल जो है वो मिक्स हो जाता है, मिल जाता है विद वाटर के साथ। तो क्या बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है? आपने देखा था, हमने बताया था आपको, पानी में हमने ऑयल डाला था, तेल, तो ऊपर ऊपर वो तैर फ्लोट्स कर रहा था, मिला नहीं था, मिक्स नहीं हुआ था, वो ऊपर में ही रह गया और पानी नीचे रह गया। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमने बोला बच्चों कि विनेगर विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर जो होता है बच्चों, विनेगर एसिटिक एसिड, ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। तो ये क्या बोल रहा है कि विनेगर जो है एक एसिटिक एसिड, हमने बताया था लिक्विड में। विनेगर क्या होता है बच्चों? उसमें एक एग्जाम्पल हमने लिखना था, ये होता है लिक्विड, ठीक है।
ये लिक्विड है और ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो विनेगर है उसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, लिक्विड है और डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो यहाँ जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये सही है। क्या बच्चों, TRUE, ट्रू, सही है। क्लियर है, इसको लिख लीजिए आप। क्लियर है, चलिए तो अब हम आते हैं अपने 8वां स्टेटमेंट, जो कि लास्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक बच गया था बच्चों कि सेंड, SEND, सेंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्लियर है, सेंड सेटल डाउन इन वाटर, SETTLES, सेटल्स डाउन इन वाटर। तो बच्चों ये क्या है, स्टेटमेंट है ना। सेंड, सेंड मतलब क्या होता है, बालू, वो जो बालू होता है बच्चों। तो सेंड सेटल्स डाउन इन वाटर, ये देखिए हमने क्या किया, हमने बोला था कि ये पानी है बच्चों, और यहाँ से हमने किसी स्पून चम्मच की मदद से इसमें क्या कर दिया, इसमें बालू दे दिया, गिरा दिया। अब क्या होगा, अब जो नया कंटेनर जो हो, इसके बाद हमने देखा कि बालू जो है नीचे क्या हो गया बच्चों, जमा हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रू, TRUE, ट्रू, सही है। तो सेंड सेटल्स डाउन मतलब नीचे बैठ जाता है, किसमें, वाटर में। जैसे ही हम पानी में किसी बालू को दिए सेंड को, तो सेंड क्या होगा, पानी में बैठ जाएगा, सेटल डाउन होगा। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। 5 में क्या बोलता है बच्चों, गिवन बिलो, हमने उस क्वेश्चन को किया था बीच में ही, गिवन बिलो द नेम्स ऑफ, इसको भी मिटा लेते हैं बच्चों, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की कमी हो गई है। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS एंड मटीरियल्स। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, उसको हमें उसको ग्रुप करना है, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ग्रुप देम इनटू, फर्स्ट है हम लोगों का राउंड शेप, ROUND, राउंड शेप, SHEP शेप, ठीक है, एंड अदर शेप में, अदर SHEP शेप। दूसरा हमें इसको बांटना है, इस ऑब्जेक्ट और मटेरियल को, उसकी कौन हमें ईटेबल्स, कौन खा सकते हैं और कौन नॉन ईटेबल्स हैं, EATABLES। क्वेश्चन NCERT में इसी तरीके से दी गई बच्चों। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के नाम, जैसे हमने लिखा APP, जैसे हमने लिखा वाटर, WATER, वाटर। जैसे हमने लिखा बास्केटबॉल, बास्केट बॉल, ठीक है। फिर हमने लिखा बच्चों जैसे कि ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। फिर हमने लिखा बच्चों जैसे ग्लोब, GLOBLE, ग्लोब। हमने लिखा एप्पल, ठीक है। हमने लिखा बच्चों अर्थन पिक्चर, EARTHEN, अर्थन PITCHER, अर्थन पिक्चर, ठीक है। और एक बच गया बच्चों हम लोगों का, वो है हम लोगों का SUGAR, शुगर। अब देखिए यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ थे यहाँ तक आपको दिया गया है, यहाँ से लेकर के ये पूरा, ठीक है। तो वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर एंड शुगर। तो ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है और मटेरियल भी है। कैसे, देखिए आप देखिए बच्चों, ये बास्केटबॉल और वाटर, हमें क्या करना है, पहला ये सब ऑब्जेक्ट और मटेरियल के नाम दिए गए हैं, हमें इसको क्या करना है, इसमें बांटना है ग्राउंड शेप में और अदर शेप में। तो आंसर में हम देंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों राउंड शेप, कौन कौन राउंड शेप है और कौन कौन अदर शेप, SHAP शेप, ठीक है। तो राउंड शेप लिखते हैं और अदर शेप। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए A, ठीक है। ये क्या है बच्चों, A, ये क्या है
बी। क्लियर। तो ए में राउंड शेप में कौन कौन आएगा? बास्केटबॉल पहला, BASKET BALL बास्केटबॉल। दूसरा ऑरेंज आएगा बच्चों, वाटर तो नहीं आएगा, ऑरेंज। दूसरा आएगा बच्चों हम लोगों का ORANG ऑरेंज। तीसरा देखिए बच्चों ग्लोब, ग्लोब भी आता है। ग्लोब इस तरीके से रहता है, ऐसे रहता है बच्चों, आपने देखा होगा ग्लोब को, है ना, गोल रहता है ग्लोब। तीसरा है क्या? GLOBE ग्लोब। चौथा एप्पल, एप्पल का भी शेप देखिए इस तरीके से रहता है ना, क्या रहता है? एप्पल रहता है गोल बच्चों, तो चौथा एप्पल होगा, APPLE एप्पल। अब लास्ट टाइम लोगों का अर्थन पिक्चर, शुगर नहीं होता बच्चों, अर्थन शुगर जो होता है स्मॉल छोटे छोटा स्क्वायर में होता है इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा? अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर क्या होता है? मटका। क्या होता है बच्चों? मटका। तो मटका जिससे पानी पिया जाता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थन पिक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हम लिख देते हैं पांचवा, अर्थन EARTHEN तो ये हो गया आपके राउंड शेप। राउंड मतलब गोल गोल शेप होता है। ठीक है। अब हमारा बच्चा अदर शेप, और इसमें से बच क्या गया? वाटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, पहला है वाटर, और दूसरा क्या बच गया? शुगर, SUGAR शुगर। ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हुआ पहला, ए का, राउंड शेप अदर शेप। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं बच्चों लोगों का। चलिए हम लोगों का यहाँ हमने मिटा दिया वाटर, हम जल्दी से लिखते हैं बच्चों बास्केटबॉल। ठीक है। हम लिखते हैं ORNG ऑरेंज, लिखते हैं ग्लोब, लिखते हैं बच्चों शुगर, या लिखते हैं यहाँ पे एप्पल। हम लिखते हैं बच्चों अर्थन पिक्चर, ये तो मिट गया बच्चों, चलिए कोई नहीं, अर्थन पिक्चर। हम लोग क्या हैं? हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेशन है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो ये क्या है, कितनी भी चीज़ें इरेज हो जाएगी तो हम लोग खुद क्रिएट कर लेंगे। अर्थन पिक्चर, और फिर हम लोगों का आता है शुगर, SUGAR शुगर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिए गए आपको। अब हमें क्या करना है? इटेबल और नॉन इटेबल लिखना है। आंसर में उसी के नीचे लिखिएगा जहाँ आप लिखे हैं, उसी के नीचे बी दे करके लिखिएगा इटेबल, EATABLE इटेबल्स, और यहाँ लिखिएगा नॉन, EATABLES इटेबल्स। ठीक है। तो इटेबल मतलब खाने वाला, नॉन इटेबल। तो पहला है वाटर। वाटर बच्चों खाने वाला होता है ना, मतलब हम पी सकते हैं इसको, तो लेकिन इसमें क्या होगा? वाटर पहला। दूसरा देखिए, बास्केटबॉल को हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। ऑरेंज को बिल्कुल, ORANG ऑरेंज को खा सकते हैं। ग्लोब को खा सकते हैं। ग्लोब को, ग्लोब मतलब क्या? जिसमें नक्शा होता है, मैप नहीं। एप्पल को खा सकते हैं, APPLE एप्पल। फिर हम लोग देखते हैं अर्थन पिक्चर, मटका जिसमें पानी भरा रहता है, उसको खा सकते हैं? नहीं। शुगर को बिल्कुल, शुगर हम लोग खाते हैं, चीनी, SUGAR शुगर। ठीक है। क्लियर है बच्चों? देखिए अब हम लोग आते हैं नॉन इटेबल में। नॉन इटेबल में क्या होगा? जो बच गया, जैसे बास्केटबॉल, तो पहला इसको करने का तरीका यही है बच्चों, जो बच गया ये क्या होगा? अदर ऑप्शन में होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बास्केट बॉल। ठीक। दूसरा हम लोगों का जैसे कि ग्लोब, GLOB ग्लोब। फिर हम लोग देखते हैं अर्थन पिक्चर, मटका, अर्थन EARTHEN अर्थन PITCHER। ठीक है। और फिर हम लोगों का बच्चों अर्थन पिक्चर के बाद है बास्केटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया, एप्पल नहीं होगा, अर्थन पिक्चर हो गया। तो ये सब देखिए यहाँ पे हमने दिया है नॉन ईटेबल। बास्केटबॉल को नहीं खा सकते हैं, ग्लोब नहीं खा सकते हैं, अर्थन पिक्चर को हम नहीं खा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
6 पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर है बच्चों, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर। कहता है बच्चों कि लिस्ट करना है आइटम्स विच, 6 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट आइटम्स विच फ्लोट्स विच कैन बी फ्लोट्स, FLOATS, फ्लोट्स मतलब तैरना, बहना, ठीक है। फ्लोट्स का मतलब क्या होता है? तैरना। फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। और बच्चों इसमें आपको चेक एंड सी इफ दे कैन बी फ्लोट्स ऑन एन ऑयल एंड KEROSENE, केरोसिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको केरोसिन। क्वेश्चन क्या है? लिस्ट करना है कुछ आइटम्स, कुछ आइटम का नाम देना है, विच जो कि कैन बी फ्लोट्स ऑन वाटर, जो कि वाटर में फ्लोट्स करते हैं, ऊपर में तैरते हैं। चेक कीजिए, एंड सी देखिए, इफ यदि, दे यानी कि जो आइटम्स हमने बताया कि वाटर में फ्लोट करते हैं, दे कैन बी फ्लोट्स ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो आपको पहला तो आपको नाम लिखना है वैसे आइटम का जो कि पानी में फ्लोट करते हैं। तो फर्स्ट आपको बच्चों देना है, जैसे कि हमने बोला स्पॉन्जेस, ठीक है। देयर आर आइटम्स which floats on water, ठीक है। तो बच्चों जो पानी में आइटम्स फ्लोट करेगा वही ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट्स करेगा। मतलब पानी में जो तैर सकता है, जो ऑब्जेक्ट, जो चीज, वस्तु, वो ऑयल, तेल या केरोसिन में भी तैर सकता है, फ्लोट्स कर सकता है। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ लिखा देयर आर आइटम्स विच फ्लोट ऑन वाटर ऑल्सो फ्लोट्स ऑन एंड ऑयल, तेल में भी कर सकता है बच्चों, तेल में भी हो सकता है, एंड KEROSEN, केरोसिन। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला बच्चों जैसे स्पॉन्ज, SPONGES, स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज जो होता है। दूसरा हम देखेंगे बच्चों जैसे कि WOOD, वुड पानी में भी तैर सकता है, स्पॉन्ज भी। तीसरा बच्चों पेपर, PAPER, पेपर। और चौथा है हम लोगों का प्लास्टिक, PLASTICS, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो स्पॉन्ज हो गया बच्चों पहला आइटम जो कि पानी में भी तैर सकता है, ऑयल या केरोसिन में भी। वुड फ्लोट्स कर सकता है, पेपर भी, और प्लास्टिक्स, PLASTICS, प्लास्टिक्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व। सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन करने में आपको एंजॉय, एक अलग ही फील होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप खेलते हो बच्चों, तो खेलने टाइम आप नहीं सोचते हो कि कितना समय लग रहा है, उसी प्रकार आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कितना समय बीत चुका। फिर आता है सातवां क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड ओड वन आउट फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। कुछ दिए गए हैं, देखिए पहला है बच्चों, देखिए जैसे कि हम बोलेंगे चेयर, BED बेड, TABLE टेबल, BABY बेबी, कोमा, बेबी के बाद हम देखते हैं बच्चों जैसे CUP
BOARD कपबोर्ड। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ओड वन, पता लगाइए कि ओड मतलब सबसे अलग कौन है इसमें, आउट फ्रॉम फॉलोइंग जो दिए गए हैं। तो चेयर बच्चों वुड से बनता है, लकड़ी से, बेड भी लकड़ी से, टेबल भी लकड़ी से, बेबी बच्चों लिविंग थिंग्स है, बेबी क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स है तो है ना, ये सब क्या नॉन लिविंग है, COPBOARD, कपबोर्ड भी लकड़ियाँ से बनती है, लकड़ियों से, तो ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन बेबी जो है, बेबी यहाँ आंसर होगा, बिकॉज बेबी इज ए लिविंग थिंग। बेबी जो है क्या बच्चों, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग थिंग। बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने कहा, जैसे कहा बच्चों, रोज, ROSE, रोज, JASMINE, जैस्मिन। हमने कहा BOAT, बोट, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। और हमने बोला बच्चों लास्ट टाइम लोग का LOTUS, ठीक है। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ दिए गए, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स था सारा, लेकिन एक बेबी लिविंग थिंग। यहाँ पे देखिए रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस, ये चारों के चारों प्लांट है बच्चों, प्लांट है, फ्लावर्स हैं, प्लांट के क्या है, फ्लावर्स हैं। तो ये सब क्या है, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब फूल हैं बच्चों, फ्लावर है। लेकिन बच्चों यहाँ बोट जो है, फूल है, फ्लावर है, प्लांट मतलब लिविंग थिंग्स है। लेकिन BOAT है ना, ये जो आप देख रहे हैं, आप BOAT, बोट जो देख रहे हैं, बोट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आंसर क्या होगा, BOAT, बोट, ड्यू बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से हम लोग देखते हैं बच्चों सी में। जैसे कि हमने कहा एल्यूमिनियम, हमने कहा कॉपर, आयरन, सिल्वर, और यहाँ पे लिखा SAND, सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल है। मेटल मतलब कोई चमकते हो, है ना। लेकिन सैंड क्या है बच्चों, सैंड जो है वे मेटल नहीं है और ना ही ये चमकता है। तो सैंड जो है क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों SAND, सैंड। क्लियर है। और सैंड क्या है बच्चों, जो चमकता ही नहीं है। सैंड चमकता है कि नहीं। फिर बच्चों डी में क्या है, डी में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला बच्चों जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, हमने बोल दिया SAND, सैंड, और यहाँ पे लिख दिया कॉपर सल्फेट, क्लियर है। तो इसमें देखिए शुगर, चीनी घुल जाता है पानी में बच्चों, सॉल्ट, नमक घुल जाता है, सैंड नहीं घुलता है, कॉपर सल्फेट भी घुल जाता है। तो ये शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्ट जो है सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर जो होगा क्या होगा, सैंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, SAND, सैंड, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, और हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते चलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।